प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एसआर सर की क्लास में। कल 26 अप्रैल को होने जा रहा ईयरली एग्जाम का क्लास 11th का इंग्लिश कंपलसरी का क्वेश्चन पेपर। आज का ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कल के एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम पेपर है उसके काफ़ी क्वेश्चन आपके रिपीट होने के बहुत बड़े चांस है। देखिए, क्वेश्चन पेपर का मैक्सिमम मार्क्स 70 नंबर का रहेगा और इसका जो टाइमिंग है आपके 3.25 घंटे का है। सबसे पहले सेक्शन ए की बात करें तो आपका अनसीन पैसेज है। यदि आप एसआर सर की क्लास यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। सबसे पहले आपका अनसीन पैसेज है, आपसे सावधानीपूर्वक पढ़ लीजिएगा। देखिए, आपके सामने अनसीन पैसेज है। अनसीन पैसेज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि हाउ डिड पहरी बाबा बिहेव विद द थीफ। देखिए, ये लाइन आपको यहाँ मिल रही है। पहरी बाबा ही बिहेव्ड affectionately and loving with the thief. He offered him the vessel of vegetables, curd and food and asked him to eat peacefully without any fear. ये हमारा रहेगा पहले का आंसर। दूसरा, why did Drona summon the Pandavas and Kauravas? दूसरा क्वेश्चन है, why did Drona summon the Pandavas and Kauravas? देखिए, इसका क्वेश्चन का आंसर अपन यहाँ ले सकते हैं। देखो, द्रोणा is the teacher of Pandavas and Kaurava. Princess asked Yudhishthir to bring one bad person and Duryodhan to bring one good person. इनकी परीक्षा है। एक को वन बैड पर्सन के लिए कहा युधिष्ठिर को, तो दुर्योधन को कहा एक गुड पर्सन की आप लेकर आइए। युधिष्ठिर कैनॉट सी एनी इविल मैन इन सोसाइटी। दुर्योधन आल्सो रिटर्न्स एम्प्टी हैंडेड एज ही वाज आस्क्ड टू ब्रिंग वन गुड मैन। Being of impious mind, he could not see goodness in any man. The world is our own reflection, thus is the mind, so is the vision. यानी इस बात के लिए, किसके लिए? उनको द्रोणा ने उन दोनों की, कौरव और पांडव, युधिष्ठिर और दुर्योधन की परीक्षा करने के लिए उनके पास बुलाया था। चलिए, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा? तीसरा है, हु रैन आफ्टर द थीफ एंड वाई। हु रैन आफ्टर द थीफ एंड वाई। देखिए, इसका करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पड़ा, पवरी बाबा ran after the thief, had sympathy and kindness for the thief, he wanted to give rest for the food. ये हमारे रहेगा कौन से आंसर का? तीसरे का करेक्ट आंसर रहेगा फूड तक। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्योरिटी एनवायरमेंट। देखो, चौथा यहाँ पर है कि इन्वायरमेंट प्योरिटी इज गुड फॉर ओवरऑल हेल्थ, प्योरिटी ऑफ हार्ट इज गुड फॉर चेयरफुलनेस। ये तो इन्वायरमेंट का है। दूसरा है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्योरिटी। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्योरिटी, इसका मतलब क्या हो गया कि वी नीड प्योर फूड, वाटर एंड एयर फॉर फिजिकल हेल्थ। बट यहाँ से शुरू करेंगे, वी वांट प्योर सराउंडिंग ऑफ ऑल हेल्थ ऑफ अवर माइंड, प्योर हार्ट एंड प्योर लव मेक अवर सोल प्योर, प्योर सोसाइटी इज रिक्वायर्ड फॉर गुड कल्चर। एनवायरमेंट, ये अपन जोड़ सकते हैं, एनवायरमेंट प्योरिटी इज गुड फॉर ओवरऑल हेल्थ, प्योरिटी ऑफ हेल्थ इज गुड फॉर चेयरफुलनेस। ये करेक्ट आंसर, दोनों करेक्ट। छठा क्वेश्चन, संस्कार प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ, जस्टिफाई। संस्कार, देखो, संस्कार आर इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ बिकॉज दे मेक अस अ गुड ह्यूमन बीइंग। द सुप्रीमेसी ऑफ फॉरगिवनेस, courtesy, politeness, mercy, all these enable us to purity of our soul. ये हमारे कौन से का रहेगा? छठे का। सातवां प्रश्न है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का हमें अर्थ ढूंढना है, पैसेज के अंदर हमें जरूर मिलेगा। किलर का, देखिए पैसेज में अपन ढूंढ लेते हैं। देखो, किलर की बात करें तो ये पड़ा मर्डरर, किलर का मर्डरर। और डिस्ट्रॉय का जैसे डैमेज भी है, ऐसे बहुत सारे हमें इसके अंदर शब्द जरूर मिलेंगे। डैमेज, डिमोलिश भी मिलेगा हमें, डिमोलिश मिल सकता है, या फिर इसका समानार्थी र्यून भी होता है, र्यून यानी बर्बाद करना, ये भी हो सकता है, वेस्ट भी हो सकता है। इस टाइप के हमें जरूर इसमें मिलेंगे। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, देखिए सेक्शन बी को लेकर के। देख, तो सेक्शन बी के ये क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन। फिर बात आती है हमारा थर्ड क्वेश्चन, आर्टिकल लिखना है।
फोर्थ क्वेश्चन, और ये जो लेटर लिखना है, और पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि नेम द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ मैन अंडरलाइन वर्ड इन द फ्लोइंग सेंटेंस। फर्स्ट है दिस चेयर इज मेड ऑफ प्लास्टिक। ये प्लास्टिक शब्द क्या है? प्लास्टिक शब्द है हमारा नाउन, जैसे प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन, तो इस प्रकार से ये प्लास्टिक हमारा नाउन हो जाएगा कॉमन नाउन। निधि हैज हर्ट हर सेल्फ। हर सेल्फ क्या है? ये हमारा प्रोनाउन है। प्रोनाउन में कौन सा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कैसा प्रोनाउन है हमारा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगला, मंदाकिनी रोट हिम अ लेटर। रोट, ये रोट क्या होगी? हमारी वर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट चौथा है वंदन इज वर्किंग इन द रूम। इन हमारा क्या हो जाएगा? प्रेपोजिशन होगा। करेक्ट आंसर प्रेपोजिशन। अगला हमारा छठा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द कॉन्टेक्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को देख रहे हैं। ये प्रश्न है हमारा आफ्टर बिफोर से जुड़ा। जब दो वाक्य आफ्टर बिफोर से जुड़ो, ये ध्यान रखना। आफ्टर के आफ्टर, आफ्टर नहीं बाद में, आफ्टर के आफ्टर पास्ट परफेक्ट रहेगा, और बिफोर के बिफोर पास्ट परफेक्ट रहेगा। बिफोर के बिफोर पास्ट परफेक्ट रहता है, इसका मतलब ये बिफोर के बिफोर पास्ट परफेक्ट रहेगा, और ये तो पास्ट सिंपल है ही, तो बिफोर के बिफोर। और आफ्टर में आफ्टर के आफ्टर पास्ट परफेक्ट रहता है, और पहले क्या रहता है? सिंपल रहता है। तो यहाँ पर बिफोर का प्रयोग है, तो बिफोर से बिफोर क्या रहेगा? पास्ट परफेक्ट। तो सरोज हैड क्लीन्ड, सरोज हैड क्लीन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला दूसरा है द ओल्ड मैन फेल डाउन वाइल। अब देखो, ये भी चीज ध्यान में रखनी है। जब दो वाक्य वैन वाइल से जुड़े हो, एक पास्ट सिंपल का होगा तो दूसरा पास्ट कंटिन्यूस का होगा। ये पास्ट सिंपल का फेल डाउन है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? फेल डाउन। ये फॉल की सेकंड फॉर्म है, फॉल डाउन का फेल लिखा हो, इसका मतलब सेकंड फॉर्म है यहाँ पर, तो दूसरा किसका होगा? पास्ट कंटिन्यूस का होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ही वाज क्रॉसिंग, ही वाज क्रॉसिंग द रोड। नेक्स्ट, आई टू टेम्पल डेली। डेली आया हुआ है, प्रेजेंट सिंपल है, अफर्मेटिव सेंटेंस, आई को प्लूरल माना गया है, तो आई के साथ में ऐसे न लग करके गो के साथ में सिर्फ गो रहेगा। चौथा क्वेश्चन, ये हमारा इफ, इसका मतलब कंडीशनल सेंटेंस के रूप में है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वुड लिखा हुआ है, विल की वुड है, तो यहाँ पर पास्ट फॉर्म आएगी। इफ ही वाज अ बर्ड ही वुड फ्लाई। बी की फॉर्म लिखनी है तो वह आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस यूजिंग सुटेबल मॉडल्स विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन इन द ब्रैकेट। मॉडल का प्रयोग है। पहला देखिए, पहला हमारा क्या है? यू लिव लॉन्ग या मे यू लिव लॉन्ग, इसका मतलब यहाँ पर सीधा क्या होगा? मे का प्रयोग, ब्लेसिंग दी हुई है, मे का प्रयोग होगा। दूसरा, किशन इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय, सो सो ही कैन लिफ्ट दिस टेबल। स्ट्रेंथ बताई गई है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है? कैपेसिटी बताई गई है, स्ट्रेंथ है, कैपेसिटी है, इसका मतलब या किसका प्रयोग होगा? कैन का प्रयोग होगा। ये प्रेजेंट टेंस है तो कैन का नहीं तो पास्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तीसरा, सी कंसल्ट द डॉक्टर बिकॉज सी लुक्स सीरियसली इल, नेसेसिटी है, तो यहाँ पर सीधा प्रयोग किसका हो जाएगा? शुड का प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट चौथा है आई हेल्प यू व्हेन यू नीड। हाँ, प्रोमिस, इसके जब प्रोमिस हो, थ्रेट हो, यानी वादा हो, धमकी हो, इस हालात में हमारे क्या है? आई और वी फर्स्ट पर्सन के साथ में किसका प्रयोग होता है? विल का प्रयोग होता है। तो ये ध्यान रखना है, सेल का प्रयोग ना होकर के क्या होगा? विल का। क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉमिस है, वादा है। आठवां क्वेश्चन देखो, आठवां क्वेश्चन क्या है? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। द फार्मर्स ग्रोज राइस इन तमिलनाडु। तो इसका हम कैसे चेंज करेंगे कि राइस, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, राइस इज ग्रोन इन तमिलनाडु बाय द फार्मर्स, बाय द फार्मर्स, ये करेक्ट आंसर रहेगा। ओपन द विंडो, ये तो बड़ा सरल है, तो अपन क्या लिखेंगे? लेट द विंडो बी ओपनड, लेट द विंडो बी ओपनड। चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं 10वां क्वेश्चन हमारे सामने। देखो 10वां क्वेश्चन क्या है? गोपाल सेड टू सुमन, गोपाल सेड टू सुमन आई लाइक फोक डांसेस। इसमें क्या हो जाएगा? देखो
गोपाल शेड टू सुमन आई लाइक फोक डांस। देखो गोपाल शेड टू की जगह सीधा हम क्या कर देंगे, टोल्ड कर देंगे। कंजक्शन क्या लगा लेंगे, दैट लगाएंगे। आई एन में आई को पकड़ के लाएंगे, फर्स्ट पर्सन है गोपाल के पास, गोपाल की जगह ये क्या हो जाएगा एक। टेंस कौन सा है हमारा, टेंस है हमारा प्रेजेंट सिंपल, चेंज किस में हो जाएगा, पास्ट में। तो ही लाइक्ड फोक डांसेज, इन्वर्टेड कोमा हटा देंगे। दूसरा क्या है, यस सेड टू मी हैप्पी दिवाली, है ना, यस सेड टू मी हैप्पी दिवाली, ये बड़ा सरल है। सेड की जगह अपन क्या कर देंगे, सेड टू मी मुझे कहा, टोल्ड मी हैप्पी दिवाली, सीधा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये बड़ा 10वां क्वेश्चन देखो, कंबाइन ईच शो द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सेंटेंस एज डायरेक्टेड। यहाँ पर सो दैट का प्रयोग करना है, इस क्वेश्चन में किसका प्रयोग करना है, सो दैट का। द प्रॉब्लम वाज, वेरी की जगह अपन किसका प्रयोग कर देंगे, सो। द प्रॉब्लम वाज सो डिफिकल्ट, सो डिफिकल्ट, और यहाँ पर अपन किसका प्रयोग कर देंगे, दैट। यहाँ फुल स्टॉप हटा के यहाँ पर दैट का प्रयोग करेंगे, दैट द छोटा करेंगे, द गर्ल्स फेल्ड टू सॉल्व इट, ये हो गया हमारा सो का। यहाँ सो का करेंगे वेरी की जगह, फुल स्टॉप हटा दैट का करेंगे। देखिए नेक्स्ट दूसरा क्या है, दूसरा हमारा इसको कंपाउंड बनाना और विच का प्रयोग करना। तो हेतल शाह स्नेक, और यहाँ पर अपन क्या करेंगे, विच, विच, ये द स्नेक विच के लिए, स्नेक के लिए द विच लगा दिया मैंने, विच वाज वेरी लॉन्ग। चलो द स्नेक हटा के इसकी जगह विच कर देंगे, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड है हमारा चेंज इनटू कंपाउंड सेंटेंस बनाना। कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाएंगे, शी डिड नॉट ओबे मी, ओबे मी, तो यहाँ पर अपन क्या लगा देंगे, एंड लगा देंगे, डिड नॉट ओबे मी एंड शी फेल्ड, एंड शी फेल्ड, एंड लगा दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। अगला चौथा है, अगला चौथा हमारा क्या क्वेश्चन है, आई नो द लेडी, और हमारे कॉम्प्लेक्स में बनाएंगे, तो कॉम्प्लेक्स बनाना है तो हु का, आई नो द लेडी हु, आई नो द लेडी हु, सी हटा देना, सी की जगह मैंने हु का प्रयोग, हु स्टोल योर पर्स। तो इस टाइप से हमारा रहेगा। तो हमने क्या किया, वेरी की जगह सो का प्रयोग और फुल स्टॉप की जगह दैट का प्रयोग हो गया। फिर यहाँ पर हेतल शाह स्नेक, और स्नेक के लिए हमने इसकी जगह विच का प्रयोग, विच वाज वेरी लॉन्ग। अगला सी डिड नॉट ओबे मी, और यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, एंड का प्रयोग करके शी फेल्ड, और अगला हमने क्या बनाया, कॉम्प्लेक्स बनाया, तो सी की जगह हु का प्रयोग कर दिया, बड़ा सरल सेंटेंस हो गया। तो ये फुल स्टॉप हट जाएगा और सी की जगह हु का प्रयोग कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं, हमारा है 11वां क्वेश्चन। देखो 11वां हमारा ये पैसेज है, अच्छे ढंग से अपन पैसेज को कर लेते हैं। पैसेज में देखो, पैसेज में हमारा पहला प्रश्न आ रहा है, देखिए पहला प्रश्न है, व्हाट इज द बैन ऑफ आवर नेशनल कैरेक्टर। देखो ये देखिए यहाँ से पहला प्रश्न उत्तर है, जेलियसली इज द बैन ऑफ आवर नेशनल कैरेक्टर। दूसरा, विच ट्रेट्स आर देयर दैट लीड टू इंडिविजुअल एंड नेशनल रीजनरेशन। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ये यहाँ से पढ़ा, देखो यह दूसरे का, great enterprises, boundless courage, tremendous energy, and above all, perfect obedience. These are the only traits that lead to individual and national regeneration. Correct answer है। तीसरा, what is necessary if India wants to raise herself once more? इसका करेक्ट आंसर हमारे क्या रहने वाला है, देखिए इसका करेक्ट आंसर हम ले लेंगे यहाँ पर, यहाँ देखो, इफ इंडिया वांट्स टू रेज हरसेल्फ वंस मोर, इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी दैट ब्रिंग्स out her treasures and throws them broadcast among the nations of the earth, and it return to be ready to receive what others have to give her। ये करेक्ट आंसर हमारा किसका रहेगा, ये यहाँ हमारे तीसरे का मिल रहा है। चौथा, when did we commence to die, when did we commence to die। देखो तो इसका करेक्ट आंसर भी हमें मिल जाएगा, ये देखिए यहाँ पर पढ़ा है, वी कमन्स टू डाई द डे वी बिगेन टू हेट अदर रेस। यहाँ पर हमें मिल रहा है ये हमारे चौथे का क्वेश्चन का आंसर। पांचवा, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स
वेरी लार्ज और ग्रेट इन साइज अमाउंट, वेरी लार्ज एंड ग्रेट इन साइज अमाउंट, उसको अपन क्या बोलते हैं, बाउंडलेस बोलते हैं। ये करेक्ट आंसर यहाँ पर पड़ा है, ये बाउंडलेस। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा और भी अगला भी पैसेज है हमारा, नेक्स्ट है पैसेज। देखो ये पैसेज क्या है, इसमें अथवा का पैसेज है, वाई इज द एंटी स्लेवरी सोसाइटी स्टिल अलाइव। देखो इट इज स्टिल इन बिजनेस बिकॉज स्लेवरी इज स्टिल इन द बिजनेस। Slavery was abolished in the British Empire only in 1833, in the United Nations 1862। अब ये यहाँ तक बनी हुई है, बाउंडेड लेबर इज प्रिवल्स इन द पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो इसी प्रकार ओवरऑल वर्ल्ड में ये आज भी एक बिजनेस के रूप में जरूर मिल रही है हमें। तो इसका मतलब ही वुड बी रियलाइज दैट अवर्स इज परफेक्टिंग वर्ल्ड। तो इस प्रकार से ये करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा कि एंटी slavery society is still because slavery continues to exist in various form around the world। तो to exist in various form around the world। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर डज बाउंडेड लेबर स्टिल प्रिवेल। देखो यहां लिखेंगे बाउंडेड लेबर स्टिल प्रिवेल्स इन पार्ट्स ऑफ इंडिया, पार्ट्स ऑफ इंडिया वेयर, कहां पर, पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो बाउंडेड लेबर स्टिल प्रिवेल्स इन पार्ट्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट थर्ड, इज स्लेवरी स्टिल इन बिजनेस, हाउ, यस स्लेवरी इज स्टिल इन प्रैक्टिस थ्रू बाउंडेड लेबर, है ना। तो अपन इसका लिखेंगे बिल्कुल बिजनेस की तरह है, यस। इसका करेक्ट आंसर अपन क्या लिखेंगे, यस स्लेवरी इज स्टिल प्रैक्टिस थ्रू बाउंडेड लेबर वेर इंडिविजुअल इंक्लूडिंग चिल्ड्रन आर फोर्स्ड टू वर्क हार्श। तो इस प्रकार से लिखेंगे कि मिलियंस ऑफ, तो इस टाइप से हमारा ये रहेगा, बाउंडेड लेबर इन इंडिया अंडर कंडीशन ऑफ सब्जेक्ट टू मेक द डिस्टिंक्स बिटवीन द लॉट ऑफ कन्वेंशनल स्लेवरी इज मैटर ऑफ सेमेंटिक्स। ये करेक्ट आंसर हमारा रहेगा। उसके बाद चौथा, नेम द ओल्डेस्ट ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हेन व्हाट इज फाउंडेड। चौथे का करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, ओल्डेस्ट। ये देखिए ये हमारा है चौथे का करेक्ट आंसर, फर्स्ट लाइन में, द ओल्डेस्ट ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन द एंटी स्लेवरी सोसाइटी वाज फाउंडेड इन 1839। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन इस्टेब्लिश्ड एंड ऑरिजिनेटेड। इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, ये रहेगा फाउंडेड। करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा, फाउंडेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे जो अभी क्वेश्चन बचे थे, जो दूसरा तीसरा, उसको लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा सेक्शन बी की ओर चलते हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स जरूर कीजिएगा। दूसरा प्रश्न, रिसेंटली यू अटेंडेड द वेडिंग ऑफ योर कजन, इट वाज अ ग्रेट इवेंट ऑफ योर लाइफ, डिस्क्राइब द प्रोसेशन इन योर ओवन वर्ड्स 100 to 120 वर्ड्स यूजिंग द फ्लोइंग। देखो मैरिज के लिए ये आपको लिखना है, डिस्क्राइब करना है प्रोसेशन। दूसरा, you want to market to buy vegetables on the way witnessed fire accident in the supermarket, write an incident in one word। फायर, जो आपका सुपरमार्केट है उसमें फायर एक्सीडेंट हुआ है, उसको लेकर के हमें 100 से 2 शब्दों में 120 शब्दों में लिखना है। देखिए इसको सबसे पहले सेक्शन बी का है, दूसरे क्वेश्चन को लेके, द कजिन्स वेडिंग। देखो आपके सामने है, आप जरूर इस पर ध्यान लगाइएगा। ये अभी जो हमने प्रोसेशन लिखना था हमें, जो कजिन की शादी है उसके ऊपर जो बारात जाती है, बारात के ऊपर ये लिखा गया है। आप देख लीजिए ये आपके सामने है, गार्लैंड्स, डीजे कैप्ट एनर्जी। फिर मैं इसको स्लो मोशन में आगे कर रहा हूँ, आप जरूर देख लीजिए। परफॉर्म इनकुल द मंगलसूत्र, देखिए इस टाइप से हमारा ये, where the groom ties a necklace around the bride's neck, the couple also participate in the Saptapadi, taking 7 steps together around a sacred fire। The celebration concludes with the enjoyment, blessing and the departure of guests। देखिए अब बात आती है दूसरा, कि सुपरमार्केट में जो फायर, हमने पढ़ा था कि सुपरमार्केट में एक जो फायर एक्सीडेंट हुआ, अ फायर एक्सीडेंट,
उसको लेके हमारे सामने एक इवेंट है। देखो सुपरमार्केट में वेजिटेबल्स लेने के लिए वो जा रहा होता है किस प्रकार से, तो ये आप देखिए, ज़रूर आप अपनी आँख दौड़ा दीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार कल के आपके 26 अप्रैल के एग्ज़ाम में वापस आपके ये रिवाइज हो सकता है। इस क्वेश्चन का रिपीट होने का बहुत बड़ा चांस है। चलिए क्वेश्चन, राइट एन आर्टिकल। आर्टिकल किस पर लिखना? वंडर्स ऑफ साइंस, 100 टू 120 वर्ड्स पर। दूसरा है स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइज बाल सभा। सैटरडे पर बाल सभा हो रही है, आपको एक स्पीच तैयार करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम पर स्पीच तैयार करना है। सबसे पहली बात ये थी वो साइंस की वजह। देखो आप जरूर इस थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है साइंस के प्रभाव से देखिए एंटरटेनमेंट, कंप्यूटर्स, न्यूक्लियर एनर्जी, ये वंडर ऑफ साइंस पर लिखा गया है। या फिर साइंस ने ह्यूमैनिटी के लिए बहुत सारे ब्लेस दिए हैं। इलेक्ट्रिसिटी की बात करो, रिवोल्यूशन की बात करो, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करो, इस प्रकार एग्रीकल्चर की बात करो, हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट के लिए साइंस बहुत आगे है। तो इस प्रकार से हमने साइंस हैज़ बीन अवर हेल्पिंग पॉजिटिव मेकिंग द वर्ल्ड बेटर द प्लेस। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या था कि हमें इसके जो अथवा वाला क्वेश्चन था इसमें स्पीच लिखना था। स्पीच को लेकर के जो अथवा वाला क्वेश्चन है हमारा, थर्ड का अथवा वाला जो स्पीच को लेकर के है। देखो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, टीचर्स एंड माय डियर, स्पीच इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम पर है। देखिए ये स्पीच इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट है और कल के एग्जाम में आपके जरूर ये क्वेश्चन रिपीट देखने को मिलेगा। तो आप जरूर इस आंसर को अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा, किस प्रकार से टाइम वो हमारे बहुत सारे बच्चे जो टाइम को मैनेजमेंट करते हैं, टाइम का रिस्पेक्ट करते हैं, जो अपने एकेडमिक और पर्सनल लाइव्स के लिए। तो आप देख लीजिए इस प्रकार से, लेट्स नो वेस्ट टाइम ऑन ट्राइबल मैटर्स इंस्टेड ऑफ फोकस ऑन दिस दैट ट्रूली मैटर। इन कंक्लूजन, टाइम इज अ वैल्यूएबल गिफ्ट। देखिए फिर नेक्स्ट, imagine you are Prakash, you have lost your original mark sheet of class 10th. Write a letter to Secretary Board of Secondary Education Rajasthan Ajmer asking for a duplicate copy of your mark sheet. डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट के लिए लेटर लिखना है आरबीएसई बोर्ड को। इमेजिन यू आर चेतन residing at Shastri Nagar, Kashi Nagar. Write a letter to Chairman Municipal Corporation complaining about the insane condition in your locality. Insanity condition in your locality को लेकर के आपको एक पत्र लिखना। चलिए, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर डुप्लीकेट कॉपीज फॉर योर 10th मार्कशीट विद ड्यू रिस्पेक्ट इन्फॉर्म। इस टाइप से आपको ये एप्लीकेशन लिखना है, अपना रोल नंबर वगैरह सब कुछ चीज़ें इंक्लूड करते हुए। नेक्स्ट आपका जो भी किस प्रकार से कॉपी ऑफ मार्कशीट 10th, आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, आप देख लीजिए, डिमांड ड्राफ्ट जो भी चालान रहता है, इस प्रकार से आप अपना कंप्लीट कर देते हैं। नेक्स्ट आपका जो था कंप्लेंट रिगार्डिंग इनसैनिटरी कंडीशन इन योर शास्त्री नगर। देखो इसको लेकर के किस प्रकार से ये दिस लेटर इज ब्रिंग टू योर अर्जेंट अटेंशन द इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ प्रिवेलिंग शास्त्री नगर। देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कल के एग्जाम में ज़रूर आपके ये रिपीट हो सकता है। ये ड्रेनेज सिस्टम है, लैक ऑफ रेगुलर क्लीनिंग, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वो कह रहे हैं। तो इस टाइप से कि रेगुलर एफिशिएंट गार्बेज कलेक्शन, प्रॉपर मेंटेनेंस क्लीनिंग ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम, पब्लिक एरियाज, इस टाइप से हमारा ये क्या रहेगा लेट। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एसआर सर की क्लास को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और सब्सक्राइब के साथ आप नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच।